अमरावती, एक अधूरे सपने की रूपरेखा। आंध्र प्रदेश के बीचों बीच कृष्णा नदी के किनारे अमरावती शहर का एक बड़ा सपना देखा गया था। इसे राज्य की नई राजधानी बनाने का सोचा गया था। एक शानदार शहर जो न सिर्फ सरकार चलाएगा बल्कि तरक्की और विकास का भी प्रतीक बनेगा। लेकिन आज तक अमरावती एक अधूरा सपना ही साबित हुआ है, जो राजनीति के उतार चढ़ाव, कानूनी लड़ाइयों और अधूरे वादों में उलझा हुआ है। यह कहानी महत्वाकांक्षा, चुनौतियों और अनिश्चित भविष्य की कहानी है, जो भारत में शहरों के विकास की कोशिशों को दिखाती है। यह निबंध अमरावती शहर के निर्माण में आने वाली मुश्किलों को समझने की कोशिश करता है, इसके सामने आने वाली चुनौतियों, इसके विकास से जुड़े विवादों और इसके भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। राजधानी शहर की महत्वाकांक्षा। साल 2014 में जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो हैदराबाद शहर तेलंगाना को दे दिया गया। इससे नया बना राज्य बिना राजधानी के रह गया। यहीं से अमरावती के बारे में सोचा जाने लगा, जो आंध्र प्रदेश के लोगों की उम्मीदों का प्रतीक था। इस शहर को न सिर्फ एक सरकारी केंद्र के रूप में बल्कि एक आर्थिक ताकत के रूप में भी देखा गया। एक ऐसा शहर जो निवेशकों को आकर्षित करे, नौकरियां पैदा करे और राज्य को विकास और समृद्धि की राह पर ले जाए। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को जनता की राजधानी कहा, जो जनता की भागीदारी और सतत विकास के सिद्धांतों पर बनाई जाएगी। इसे एक विश्व स्तरीय शहर बनाना था, जिसमें आधुनिक सुविधाएं, एक जीवंत संस्कृति और उच्च जीवन स्तर हो। विकास की चुनौतियां। एक नजर। हालांकि इतने बड़े सपने के बावजूद अमरावती के निर्माण का रास्ता आसान नहीं था। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, पैसों की तंगी और सामानों की ढुलाई से जुड़ी मुश्किलें शामिल थीं। सबसे पहली चुनौती थी पैसों की। अमरावती शहर के निर्माण की अनुमानित लागत लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, जो राज्य सरकार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और बाहरी निवेश के जरिए पैसे जुटाने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल में ऐसे ज्यादा लोग निवेश करने को तैयार नहीं थे। राजनीतिक भूचाल और अमरावती के सामने आने वाली चुनौतियां ज्यादातर राजनीतिक थीं। 2019 में वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने से शहर का भविष्य पूरी तरह से बदल गया। नई सरकार ने अमरावती को एकमात्र राजधानी शहर के रूप में विकसित करने की पिछली सरकार की योजनाओं को रद्द कर दिया। उनका कहना था कि यह परियोजना बहुत महंगी है और इससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। वाईएसआरसीपी सरकार ने विकेंद्रीकृत विकास का मॉडल पेश किया, जिसमें 3 अलग-अलग शहरों विशाखापत्तनम, अमरावती और कुरनूल में सरकार के अलग-अलग भाग कार्यकारी, विधायी और न्यायिक होंगे। इस फैसले से राज्य में बवाल मच गया। अमरावती में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और पिछली सरकार के समर्थकों ने इस कदम को राजनीतिक बदला बताया। सेक्शन 5, पर्यावरण का प्रश्न। अमरावती के विकास से पर्यावरण को लेकर भी कई सवाल खड़े हुए, जिससे परियोजना की स्थिरता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। जिस जमीन पर शहर बनाया जाना था, वह ज्यादातर खेती की जमीन थी, जो कृष्णा नदी के उपजाऊ मैदानों में स्थित थी। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि इस क्षेत्र में शहर बसाने से पर्यावरण को नुकसान होगा, जीवों की प्रजातियों पर असर पड़ेगा और बाढ़ का खतरा बढ़े सा जाएगा। उनका कहना था कि जिस इलाके में पहले से ही बाढ़ का खतरा रहता है, वहां बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से नदी के पानी के प्राकृतिक बहाव में रुकावट आएगी, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा और बरहाटिस कहा बढ़ जाएगा। इसके अलावा इस परियोजना के लिए भारी मात्रा में रेत की जरूरत थी,
जिससे रेत खनन की चिंता भी बढ़ा गई। सेक्शन 6 भूमि अधिग्रहण गाथा। शायद अमरावती के विकास का सबसे विवादास्पद पहलू था जमीन अधिग्रहण। राज्य सरकार ने राजधानी शहर बनाने के लिए किसानों और जमींदारों से बड़ी मात्रा में जमीन लेने का फैसला किया। हालांकि सरकार का कहना था कि जमीन का अधिग्रहण जनता के हित में है और इसके लिए उचित मुआवजा और पुनर्वास पैकेज दिया जाएगा, लेकिन प्रभावित किसानों और विपक्षी दलों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया। किसानों का तर्क था कि उन्हें उनकी जमीन के लिए बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं और कई लोग अपनी पीढ़ियों पुरानी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनका यह भी आरोप था कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता नहीं है और इसमें पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। जमीन अधिग्रहण पर विवाद के चलते कई विरोध प्रदर्शन हुए, कानूनी लड़ाइयां लड़ी गईं और राजनीतिक टकराव भी हुआ, जिससे परियोजना में और देरी हो गए थे। सेक्शन 7 अवसंरचनात्मक आकांक्षाएं और वास्तविकता। अमरावती के विकास की योजना में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने पर जोर दिया गया था ताकि यह निवेश और विकास के लिए एक आकर्षक जगह बन सके। इस महत्वाकांक्षी योजना में एक आधुनिक विधानसभा भवन, एक उच्च न्यायालय परिसर, सचिवालय भवन और विभिन्न सरकारी विभागों के लिए कार्यालय बनाना शामिल था। इन सरकारी इमारतों के अलावा इस योजना में विश्व स्तरीय सड़कें, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, पानी की आपूर्ति और अन्य जरूरी बुनियादी ढांचा तैयार करने का भी लक्ष्य था। हालांकि कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जैसे कि विधानसभा भवन और कुछ सड़कें लगभग पूरी होने वाली थीं, लेकिन ज्यादातर बुनियादी ढांचा योजनाएं अधूरी ही रहीं, जो राज्य के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक अनिश्चितता को दर्शाता है। सेक्शन 8 आर्थिक क्षमता बनाम वास्तविकता। अमरावती को आंध्र प्रदेश के लिए एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में देखा गया था, जिसे निवेश आकर्षित करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किया गया था। सरकार ने शहर को सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एक वैश्विक केंद्र में बदलने की योजना बनाई थी। निवेश आकर्षित करने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क और टाउनशिप बनाने की योजना थी। हालांकि आर्थिक तंगी, राजनीतिक अनिश्चितता और जमीन अधिग्रहण विवाद ने निवेशकों का भरोसा तोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उम्मीद से बहुत कम आर्थिक प्रगति हुई। हालांकि कुछ आईटी कंपनियों और दूसरे व्यवसायों ने अमरावती में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन ज्यादातर लोग आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे थे, जिससे शहर का आर्थिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। सेक्शन 9 अमरावती का भविष्य। अनिश्चितता बनी रहती है। आज अमरावती अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और इसका भविष्य क्या होगा यह कहना मुश्किल है। वाईएसआरसीपी सरकार ने 3 राजधानियों की अपनी योजना पर अड़ी हुई है, जिसमें विशाखापत्तनम कार्यकारी राजधानी के रूप में काम कर रहा है। हालांकि इस फैसले को अदालतों में चुनौती दी गई है, जिससे राज्य की राजधानी को लेकर कानूनी लड़ाई लंबी चलने की संभावना है। अमरावती का भविष्य काफी हद तक राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के नतीजों पर निर्भर करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट 3 राजधानियों वाले फैसले को रद्द कर देता है, तो अमरावती एक बार फिर एकमात्र राजधानी शहर बन सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि नई सरकार इस परियोजना में कितना उत्साह और संसाधन लगाएगी। दूसरी ओर, अगर 3 राजधानियों वाले फैसले को बरकरार रखा जाता है, तो यह अमरावती के लिए एक बड़ा झटका होगा।
और शायद इसे अपने विकास के लिए एक नया उद्देश्य और दिशा तलाशनी होगी। सेक्शन 10, निष्कर्ष, सपने और वास्तविकता के बीच। अमरावती शहर की कहानी सपनों, महत्वाकांक्षाओं और कठोर वास्तविकताओं के बीच की कहानी है। आंध्र प्रदेश के लोगों की उम्मीदों को दर्शाता एक नया शहर बसाने का विचार अच्छा था, लेकिन इस परियोजना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जो भारत में शहरी विकास की जटिलताओं को उजागर करता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, आर्थिक तंगी, पर्यावरणीय चिंताएं और जमीन अधिग्रहण विवाद ने अमरावती को उस मुकाम तक नहीं पहुंचने दिया जिसकी उसे उम्मीद थी। आज जब शहर अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, तो उसका भविष्य राजनीतिक और कानूनी लड़ाई के नतीजों पर निर्भर करता है, जो भारत में शहरी नियोजन और विकास के लिए एक परीक्षण का विषय बन गया है। अमरावती की कहानी हमें याद दिलाती है कि सतत और समावेशी शहरी विकास के लिए अच्छी योजना, राजनीतिक सहमति और सभी लोगों के हितों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।